हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। जो आपने कंप्यूटर का एक पीडीएफ भेजा था फर्स्ट ईयर ने, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या चीज़ है कंप्यूटर के केस में। पहले तो आप जानिए जो भी चीज़ है हमारे इस जो भी जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, उन सब की यूनिट होती है। अगर हमें किसी को समझाना है कि कोई भी डिस्टेंस है, दूरी है, कितनी लंबी है, छोटी है, तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर से, सेंटीमीटर या किलोमीटर से। वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स में क्या होता है कि कोई भी डेटा यानी कोई भी जानकारी अगर हम रख रहे हैं तो उसको रखने की भी एक इकाई होती है। तो जैसे यहाँ लिखा है इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड एज 0 और 1। तो वो जो भी जानकारी है हम कंप्यूटर में अंदर या तो 0 या 1 के फॉर्म में रखते हैं। क्योंकि 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं 0 और 1, इसका 0 1 को हम बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी मतलब 2, तो इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है। और ये जो 0 और 1 है उसको बोलेंगे बिट। ये एक यूनिट हो गई। तो स्टोर करने की, डेटा को स्टोर करने की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं बिट। सबसे छोटी यूनिट को कहेंगे बिट। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है डेटा स्टोरेज की। तो सारी फाइल्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं या पिक्चर्स हैं, ऑडियो, जो इनफैक्ट आप वीडियो भी देख रहे हो, ये भी आप अपने यूट्यूब पे भी देखोगे तो कुछ ना कुछ इसमें दिखाएगा। कुछ जीबी, कुछ एमबी, जीबी, इस तरीके से दिखाएगा। इसका मतलब इतना इसने स्पेस लिया है इस फाइल को सेव करने में या डाउनलोड करने में। ठीक है। तो और ये जो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, ये है 0 और 1 के फॉर्म में वो समझता है। हम कोई भी चीज़ उसको लिखेंगे, आप कीबोर्ड में जब देखते हो अल्फ़ाबेट्स, हम तो अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हर एक चीज़ के लिए 0 1 की लैंग्वेज है। 001, 010, इस तरीके से वो हर चीज़ को समझता है। तो वो 0 और 1 की फॉर्म में उसकी भाषा है 0 1। हम भले ABCDEFG 1 2 3 4 लिख दें, लेकिन कंप्यूटर उसको 0 1 में इंटरप्रेट कर लेगा। ठीक है। तो 0 और 1 वाली लैंग्वेज को बोलेंगे बाइनरी सिस्टम, और अगर ये 0 to 9 वाली सिस्टम तो उसे बोलेंगे डेसिमल सिस्टम। एक और सिस्टम यूज़ होता है जिसमें 0 और 9 तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, क्योंकि ये 10 डिजिट यूज़ हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। यहाँ पर 10 नहीं 0 यूज़ होता है। और वैसे ही एक और एडवांस सिस्टम है, उसे बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। उस सिस्टम में क्या होता है, हेक्सा यानी 6, डेसिमल यानी 10, तो 16 कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, 16 कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके 0 to 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, उसके बाद ABCDEF। तो ये है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब कंप्यूटर स्टोरेज की यूनिट क्या है? बिट हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको लिखते हैं बिट। ये 0 या 1 हो सकती है। किलो बाइट्स, KB के फॉर्म लिखते हैं KB। तो एक KB में 1024 बाइट्स होते हैं। आप ये फिज़िक्स की तरह मत समझिएगा कि 1 किलोग्राम में या 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, नहीं, लेकिन कंप्यूटर में 1024 बाइट्स होते हैं। ऐसे ही 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स। तो देख रहे हो, किलोबाइट सबसे छोटा मतलब बिट, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइट्स है। यहाँ पे मैंने टेबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइट्स, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है। अब आ जाओ, मेगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स। 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स। और आप चाहो तो टेराबाइट को भी किलोबाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, इतनी ही बार 1024 को मल्टीप्लाई करके। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, तो इतने बिट्स आ जाएंगे आपके 1 टेराबाइट में। अब आ जाओ साइज़ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि 1 बिट कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी जानकारी स्टोर करेगा। आंसर टू एन येस और नो क्वेश्चन। अगर आपने पूछा 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, येस और नो, तो ये इतनी छोटी सी जानकारी का जो आंसर होगा वो 1 बिट में स्टोर होगा। ठीक है। 1 बाइट अ नंबर फ्रॉम 0 to 255। 1 बाइट में आप 0 to 255 तक नंबर सेव कर सकते हो। 90 बाइट्स हैं, तो जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट बुक का कोई लाइन लिखा तो आपके 90 बाइट्स यूज़ हो जाएंगे। आप ये देखो, इस पेज को मैंने अगर यूज़ किया, लिखा है, तो मेरा, अगर मैंने 6 शब्द भी लिखे तो मेरी 1 लाइन यूज़ हो गई। अगर मैंने 8 लाइनें लिखी तो देखो, अगर 1 पैराग्राफ लिखा तो मेरी 8 लाइन्स यूज़ हो गई हैं।
तो आप देखो जैसे जैसे हमें जानकारी बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरा पेज भी कंज्यूम होता जा रहा है। वैसे ही कंप्यूटर में जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी जो डेटा है, उसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी यूनिट लगने लगेंगी। ठीक है, 4 KB 1 पेज ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इस पेज को मान लो अगर ये एक पेज है कंप्यूटर के हिसाब से, तो मतलब इस एक पेज ने 4 KB कंज्यूम कर ली। कितना डेटा कंज्यूम किया? इस एक पूरे पेज ने 4 KB डेटा कंज्यूम कर लिया। 120 KB में क्या होगा? कोई छोटी सी पॉकेट बुकलेट आ जाएगी, जैसे कि आपकी छोटी हनुमान चालीसा कह लो। ठीक है, 3 MB 3 मिनट सॉन्ग, कोई भी आप गाना ले लो तो 3 MB तक आपने खुद भी देखा होगा। जो पिक्चर्स होती हैं वो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह वो KB में सेव हो जाती हैं। ठीक है, जो फ़ोटो वगैरह होती हैं, और जो आपकी गाने वाने हैं तो उसमें 5 MB 6 MB लग जाता है। अब इनफैक्ट ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है तो कुछ ना कुछ MB आपकी कंज्यूम करेगी, आप खुद भी देख लोगे इसको डाउनलोड करने के बाद। तो वही उसकी डेटा स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, ये नॉर्मल फ्लैश ड्राइव में अगर आपको कुछ सेव करना है तो इतना फ्लैश ड्राइव का जो साइज़ होता है वो इतना। इनफैक्ट आप खुद भी देखते हो, आपने मेमोरी कार्ड कंज्यूम करते हो, वो कहते हैं ना 32 GB या 16 GB। तो ये सब GB क्या चीज़ है? उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है कि इतना डेटा, इतना 16 GB का डेटा आप उस मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हो। इनफैक्ट आप सभी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो ना। ठीक है, अब आ जाओ स्पीड मेजरमेंट। अब स्पीड मेजरमेंट यहाँ पे क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। हम सभी जानते हैं कि CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, वो कंप्यूटर का ब्रेन है, तो इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी की यूनिट है। फ्रिक्वेंसी आप सबने पढ़ा ही होगा फिज़िक्स वगैरह में। ठीक है, तो इसकी स्पीड हर्ट्ज़ में कैलकुलेट की जाती है। हर्ट्ज़ का मतलब होता है एक साइकिल, एक सेकंड में कितनी साइकिल, एक सेकंड में अगर एक साइकिल हो रही है तो वो उसको हम कहते हैं हर्ट्ज़। तो 1 मेगाहर्ट्ज़ इज़ 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड और 1000 हर्ट्ज़। तो ये स्पीड बता रहा है बेसिकली कि अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड दी कंप्यूटर को तो वो किस स्पीड में आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो कितना हर्ट्ज़ उसको लग रहा है। तो ये दो चीज़ हैं यहाँ पे, एक है स्टोरेज मेजरमेंट और दूसरा है स्पीड मेजरमेंट। ठीक है, ये आपके PDF में इतना ही दिया हुआ था, तो मैंने इस टॉपिक को आपको कवर कर लिया। और जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उस PDF के मैं आपको कवर करके देती रहूँगी। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, और इस वीडियो में भी अपने अटेंडेंस ज़रूर लगा देना, अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।